मरने के बाद सोल रहता है, तो सोल कुछ जिसके साथ अटैचमेंट रहता है तो उसके ऊपर में कुछ उसमें असर आता है, वो क्या होता है, वो मेरे को जानने का। मृत्यु में क्या होता है, प्रश्न तुम्हारा ये है कि मृत्यु में क्या होता है। जैसे मैंने कहा, हर एक व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल का जेंडर होता है, सूक्ष्म का जेंडर नहीं, और कारण तो बियॉन्ड बॉडी है, वो तो बॉडी है ही नहीं। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म मतलब इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, थॉट कैन बी नोन, आइडिया कैन बी नोन, डिजायर कैन बी नोन। तो रियल तुम्हारा जो ईगो है, दैट इज द सेंटर ऑफ सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो रीबर्थ लेता है। वो रीबर्थ लेता है, और उसमें कर्म का जितना भी कर्माशय है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म। कर्म 3 तरह के होते हैं। क्रियामाण तो ऐसा जैसे हमने अभी चाय बनाई, पी ली, खत्म हो गया, आज का आज। मेहनत की, मजदूर ने, लेबर मिला, जो परिश्रम मिला, उसने खाना बनाया, खाया, खत्म हो गया। वो रिजल्ट उसी दिन आ जाता है, सेम डे आ जाता है, इमीडिएट आता है, कल आ जाता है। इसको कहते हैं क्रियामाण कर्म। कर्म जो इमीडिएटली तुरंत फल देते हैं, आज, कल, परसों, इमीडिएट, दिस वीक, दिस मंथ। पढ़ाई की, बोर्ड के एग्जाम दिए, अच्छे से मेहनत की, रिजल्ट भी है। तो ये संचित नहीं होते, ये अगले जन्म में नहीं जाते। तो इनको कहते हैं क्रियामाण कर्म। अभी होते हैं, यही फल देते हैं, और इंसान उन्हीं फलों को भोगता है जिन्हें क्रियामाण कर्म कहते हैं। फिर होते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे संचित कर्म की इतनी लेयर हो गई, जो टॉप लेयर है वो प्रारब्ध है, अब वो तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब ईगो से होकर, ईगो सेंटर, अब ईगो से होकर, अब ईगो डिजायर कौन करता है, ईगो डिजायर। वैसी इच्छा तुम्हें होगी, सेम टाइप की डिजायर तुम्हारे अंदर पैदा होगी। जैसे तुम्हारी गति होनी होगी ना, अगर तुमने कुछ बुरा किया होगा, वो कर्म बीज फूटेगा, तो वैसी इच्छा पैदा होगी, वैसी विचार पैदा होगी, वैसी सोच पैदा होगी, वैसे कृत्य तुम करोगे। यू आर बाउंड टू फॉलो इट, यू आर बाउंड टू फॉलो जो डेस्टिनी कर रही, बिकॉज कॉज वहां से आ रहा है ना, यहाँ पे तो इफेक्ट है, यू आर बाउंड टू फॉलो। तो ये जो ईगो सेंटर, इससे हम पेन बॉडी भी कहते हैं, कि यही पुनर्जन्म लेती है। इसीलिए कहते हैं जो इस जन्म के किए हुए तुम्हारे कार्य या पाप है, वो अगले जन्म में तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो पहले ही से संचित था, और तुमने ऐड कर लिया, ऐड कर लिया, ऐड कर लिया। तुमने कम तो किए नहीं। तुमने सोचा हमने पाप कर्म किए तो हम पुण्य से बैलेंस कर दें, दान से बैलेंस कर दें, पूजा से बैलेंस कर दें। बैलेंस कभी कुछ होता नहीं। उसका अकाउंट अलग है, इसका अकाउंट अलग है। उसके अकाउंट में तुम्हें सुख मिलेगा, और इसके अकाउंट में तुम्हें दुख मिलेगा। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2। बट मैं कहता हूं मुक्ति किससे? अगर पहले है हम मृत्यु सुख आपको बता दूं कि यही ईगो, बिकॉज इट इज ऑल्सो एनर्जी, और कर्मों का संग्रह, रिकॉर्डेड मेमोरी, वो पुनर्जन्म लेती है। और इसीलिए छोटे बच्चे को जो स्वभाव वही हिसाब से बचपन से आता है। कोई मुस्कुराता हुआ होता है बच्चा, और कोई रोता हुआ। कितना भी दूध पिलाओ, तुम कुछ भी करो, वो रोएगा। और मुस्कुराता हुआ भूखा भी रहेगा तो भी मुस्कुराता रहेगा। तो ये नेचर में माने सिखा दिए, किसने सिखाया? किसी ने नहीं। दिस कम्स फ्रॉम योर डेस्टिनी। कौन से आता है। अब ये तो पुनर्जन्म ले लिया। अब मुक्ति क्या है? व्हाट इज लिबरेशन? जब मैं कहता हूं फ्रीडम फ्रॉम ईगो, फ्रीडम फ्रॉम नोन, नोन ही तो तुम्हारे कर्म बीज है, मेमोरी तो तुम्हारे कर्म बीज का हिस्सा है। मतलब तुम वो रूट पकड़ो ही मत। चेतना का, जैसे ये सूर्य चेतना का है, एक रूट आता है जो ईगो होके, इमोशन होके, फीलिंग होके, थॉट होके, बॉडी होके एक्शन आता है, और एक दूसरा रूट है जो डायरेक्ट विजडम होके आता है, विटनेस होके, डायरेक्ट सनलाइट जैसे। वी नो इट दैट दिस इज ट्रुथ, दिस अलोन इज ट्रुथ। स्टे एज दैट, स्टे एज कॉन्शियसनेस। तुम वो चक्र में पड़ो मत। जो फिर इधर जब बॉडी काम करती है तो बोलते इंट्यूशन से, प्रभु की चेतना से, प्रभु की प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। केयर टेकर, यहाँ डूअरशिप, आई एम डूअर, आई एम डूइंग, माई डिजायर, माई प्रेस्टीज, माई नेम, माई फेम। यहाँ माई कुछ रहता नहीं, सब ईश्वर है, उसकी प्रेरणा।
अभी तुम किससे मुक्त हो गए? आई और माई से मुक्त हो गए तो ईगो से मुक्त हो गए तो पुनर्जन्म से मुक्त हो गए, बिकॉज वही तो पुनर्जन्म का कारण बनती है। यू आर लिबरेटेड राइट नाउ टुडे एंड यू आर लिविंग ए लिबरेटेड लाइफ एवरी डे। मृत्यु के बाद क्या मुक्त? जो जीवन में मुक्त नहीं रह पाया वो मृत्यु में क्या मुक्त हो? मृत्यु हो गई तो पुनर्जन्म में चला गया, उसका जो सुख शरीर वो चला गया, ईगो चला गया, अपॉर्चुनिटी भी चली गई, अपॉर्चुनिटी भी चली गई जो मनुष्य शरीर को ही मिली हुई थी। नहीं, फिर मिलेगा। मनुष्य शरीर की ब्यूटी ये है, मनुष्य शरीर रिवर्स जाता नहीं। मनुष्य इज द फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। फिर तुम मनुष्य बनोगे, ऐसा पक्का? फिर मनुष्य बनोगे, लेकिन क्या भोगोगे, कहाँ जाओगे, यू जस्ट नेवर नो। बट डेफिनेटली अगर तुमने अच्छे काम किए, अच्छी फैमिली में तुम्हारा जन्म होगा। तो उसमें से संचित कर्म से ही वो डिसाइड होता है। यस, संचित। सर एक क्वेश्चन। हाँ, वो जो गाना है ना, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इसका मीनिंग क्या होता है? यही जो बता रहे हैं कि संसार से तो तुम भाग रहे हो, ईश्वर को कैसे पाओ? पहले संसार को जीना सीखो, जियो, सीखो, समझो। ईश्वर कोई भाग के थोड़ी पाया जाता है, ना पकड़ के पाया जाता है, ना भाग के। ईश्वर जाना जाता है, पाया तो चीजें नहीं, चीजें पाई जाती है ना। पाने वाला कौन है? शरीर। पाया किसको? चीजों को, वस्तुओं को। ईश्वर कोई वस्तु है तो कैसे पाओगे? ईश्वर क्या है? तुम्हें मालूम ही नहीं कि पाने वाला कौन है, ईश्वर क्या है, पाना क्या है, खोना क्या है। यार वस्तुएं पाई